प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में आज हम पुनः एक नई सेलिब्रिटी की हॉरोस्कोप का एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। आज हम बॉलीवुड के मशहूर लेड एक्टर स्टार देवानंद की हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, देवानंद जो कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार रहे हैं और बहुत ही स्ट्रगल करके उन्होंने बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया है और एक से एक अच्छी फिल्में उन्होंने दी है, मनोरंजक फिल्में दी है, म्यूजिकल फिल्में दी है। तो ये देवानंद का जो जन्म है 26/9/1923 का है, सुबह 9:30 बजे गुरदासपुर का। ये जो कुंडली देख रहे हैं आप, ये तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें आप देख रहे हैं 12वें भाव में, छठे भाव में अधिकांश ग्रह दिख रहे हैं। लग्नेश भी 12वें भाव में दिख रहा है। शुक्र, सूर्य, शनि, बुध जैसे इस कुंडली के जो कारक ग्रह हैं, शुक्र, शनि, बुध जो मेन कारक ग्रह इस कुंडली के हैं, वो सब 12वें भाव में। और जो कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है वो छठे भाव में। तो आप ये एक बहुत बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। इस कुंडली में जो नवमेश बुध और जो दशमेश चंद्रमा है, ये धर्म कर्म योग, कर्माधिपति राजयोग बना रहे हैं, जो कि लघु पाराशरी का पाराशर होरा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोत्तम योग है, वो बना हुआ है। इसके बाद जो लग्नेश शुक्र है वह भी बुध के साथ और चंद्रमा के साथ, अर्थात लग्नेश दशमेश, लग्नेश नवमेश का योग बना रहा है। और इस कुंडली का जो सबसे योग कारक ग्रह है वो शनि है, और शनि भी लग्नेश के साथ योग बना रहा है, चंद्रमा जो कि दशमेश है उसके साथ योग बना रहा है, और बुध जो कि नवमेश है उसके साथ बहुत महान राजयोग बन रहे हैं इस कुंडली में। और गुरु लगन में बैठकर, जो कि आप जानते हैं बृहस्पति यदि लगन में हो तो 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। तो इस कुंडली में जो देवानंद को आप जैसे कि जानते हो, सबसे पहली फिल्म उन्होंने 1946 में हम एक है की थी। उसके बाद जिद्दी 1948, बाजी 1951, जाल 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, इंसानियत 1955, CID 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958, काला बाजार 1960, मंजिल 1960, जब प्यार किसी से होता है 1961, हम दोनों 1961, असली नकली 1962, तेरे घर के सामने 1963, और इनकी बहुत ही ऑल टाइम हिट फिल्म गाइड 1965 में आई। 1967 में ज्वेल थीफ जो कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। जॉनी मेरा नाम 1970, मेरे हरे राम हरे कृष्ण 1971, बनारसी बाबू 1973, अमीर गरीब 1974, वारंट 1975, देश परदेश 1978। इसके बाद लूटमार 1980, स्वामी दादा 1982, हम नौजवान हैं 1985, और ये एक फिल्म है 1984 में लश्कर, चार्जशीट 2011 में बनी जो कि फाइनल फिल्म थी। इसके बाद चार्जशीट 2011 में, इसके पहले 1983 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1967 में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 1967 में गाइड के रूप फिल्म के लिए 1967 में इन्हें अवार्ड मिला है। 1967 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, पद्म भूषण 2001 में, दादा साहब फाल्के इनको 2002 में पुरस्कार मिला। कुल फिल्में इन्होंने 114 की है। 92 में हीरो और इंग्लिश मूवी भी इन्होंने दो इंग्लिश मूवी भी इन्होंने की है। इनको जो सफलताओं का क्रम मित्रों चला है वो शुक्र की महादशा में, जो कि 1941 से 1961 तक
जो शुक्र की महादशा है उनमें इनको अधिकांश फिल्में जो हिट फिल्में हुई है वो इन्होंने की है। शुक्र इसमें लग्नेश की दशा है और ये बड़े राजयोग में शामिल है। इसके बाद सूर्य की महादशा 1961 से 1967 तक, चंद्रमा की महादशा 1967 से 1977 तक और मंगल की महादशा 1977 से 1984 तक ये चली, जिसमें इन्होंने फिल्में की है। और इनका जो निधन हुआ है 3/12/2011 को हुआ है मित्रों। और इस गुरु में शुक्र और शुक्र में गुरु की महादशा में इनका निधन हुआ है। निधन के समय लगन में इनके शनि महाराज विराजमान हो गए थे और शुक्र तृतीय भाव में, गुरु इनका शनि और गुरु आमने सामने था, मंगल वहीं मंगल की स्थिति में ही था। तो इस प्रकार से मित्रों ये देवानंद की कुंडली का हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है। हम देखते हैं कि 6-8-12 में यदि ग्रह होते हैं तो हम कुंडली को अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें अधिकांश ग्रह 12वें भाव में और 6ठे भाव में, जो कि इस बात का द्योतक है इन्होंने जन्म स्थान से दूर जाकर अपनी मेहनत करके और सफलताएं अर्जित की है। और आज भी देवानंद का नाम हम बड़े श्रद्धा के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं और बहुत ही उन्होंने कॉम्पिटिटिव फिल्में दी है। तो मित्रों इस प्रकार ये देवानंद साहब की कुंडली का विवेचन करने का प्रयास किया गया है संक्षिप्त में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।